हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है। इन सारी बातों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। जो भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन होती है मैं आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल जो भी होती है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो देखिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लिखा है हाई कोर्ट ऑफ द, क्या लिखा गया यहाँ पे, हाई कोर्ट एट द पटना लिखा हो गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो पोस्ट जारी की गई है स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है पटना हाई कोर्ट में। अगर बात करें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तो 31 अगस्त 2025, 21 अगस्त 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। अगर बात करें इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके ऑनलाइन आवेदन कल ही से स्टार्ट हो चुके हैं 21 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट 19 सितंबर 2025 रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने की। पेमेंट की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025। बात करें टोटल कितने पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है, तो 111 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है। 111 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है और पे लेवल 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में आपकी बेसिक पे लेवल रहेगी। अगर बात करूं तो इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पे 38 से 40,000 यहाँ पे रहेगी, इन हैंड इनिशियल सैलरी। ठीक है, और जाते जाते आपकी ये पे लेवल बढ़ती जाएगी। टोटल 111 पद है इस वैकेंसी में। अगर बात करें आगे इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आगे चल के बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, मैरिटल स्टेटस बात करें, अ मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन द वन वाइफ अलाइव और द फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग द वाइफ शैल नॉट बी। देखिए जिसके एक से ज़्यादा वाइफ हैं या जो मैरिड फीमेल हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। फिजिकल फिटनेस की बात करता है और सारी चीज़ें। बात करें सबसे पहले इसमें एज लिमिट के बारे में, सबसे पहले एज लिमिट समझ लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट है जनरल काउंट होंगे। तो बात करते हैं तो 18 से 37 साल जनरल के लिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो भी जनरल है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 18 से यहाँ पे 37 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बात करें यहाँ पे तो 40 साल फीमेल के लिए है यहाँ पे एज लिमिट। ईसी और ईबीसी जिसको ओबीसी भी बोलते हैं, 40 साल यहाँ पे एज लिमिट है मैक्सिमम। एसटी और एससी के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 18 से 42 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। तो एज लिमिट बहुत ही सुफिशियंट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कि मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को फिल करने के लिए कैंडिडेट के का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टेनो की पोस्ट के लिए वो है आपका 12th पास। जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट किए हुए हैं या 12th पास है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड या इंग्लिश टाइपिंग आपके पास आना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन द लास्ट 6 मंथ कोर्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये डिजायरेबल चीज है, होना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 6 मंथ का आपके पास या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर कोर्स में, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। मिनिमम स्पीड बात करूं तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है इस वैकेंसी के लिए। बात करें कि फॉर्म की फीस और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन, कितने कितने परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है। ठीक है, कितने कितने रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो सबसे पहला आपके कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगी, उससे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद जैसे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगी। ये 3 पार्ट में यहाँ पे आपकी चीज़ें डिवाइड है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपकी इंटरव्यू होगी। तो जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, देखिए 40% मिनिमम आपको रिटन टेस्ट में लाएंगे, तभी आपको यहाँ पे आपकी भेजा जाएगा, शॉर्ट हैंड के लिए भेजा जाएगा। और शॉर्ट हैंड में 85
परसेंट आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, मतलब 90% से ज़्यादा आपके पास गलतियां नहीं होनी चाहिए जो आप टाइप कर रहे हैं। 30% होना चाहिए इंटरव्यू में, तभी आप एलिजिबल होंगे इस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका शॉर्ट हैंड होगा, फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, देन आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस है इस वैकेंसी को ले जाने के लिए। अगर बात करें फॉर्म की फीस की, देखिए फॉर्म की फीस की, तो फॉर्म की फीस जो है वही सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट है अदर स्टेट के, अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या ईबीसी कैंडिडेट है, उनको 1100 फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। और जो भी एसटी एससी या अदर फीमेल कैंडिडेट है या उनको 550 रुपये फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। तो पेमेंट आपका ऑनलाइन होने वाला है और फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो जाके उसको फॉलो कर लीजिए। और हाँ, इसका जो रहेगा ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।